ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज की बड़ी खबर की पेट्रोल की कीमतों में 7.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा था, इस वजह से ये कारण बताया गया। और जनता को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन फर्क अगर पड़ रहा है तो वो इस बात से कि पेट्रोल के दामों में 7.5 रुपए की जो बढ़ोतरी हुई है, ये एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। अभी हमारे साथ करौली से हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र शर्मा इनका नाम है। धर्मेंद्र जी, 7.5 रुपए की बढ़ोतरी जनता पे एक बहुत बड़ी मार है, क्या सोचना है आपका? सर, जहाँ तक देखा जाए 7.5 रुपए की बढ़ोतरी ने सरकार की जो बढ़ोतरी है इसने महंगाई से आम जनता की कमर तोड़ दी है। जी देखा जाए तो रोजमर्रा की कीमतों में भी इस बढ़ोतरी से काफी प्रभाव पड़ेगा। और जैसे ही करौली में धर्मेंद्र इस जी आपको कब कीमत पता बढ़ोतरी का धर्मेंद्र जी आपको कब पता लगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं? सर, मेरे को अभी 1 घंटे पहले पता लगा और जैसे ही मैं पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पे पहुंचा जी। तो पेट्रोल पंपों पे ताला लगा दिया गया और कह दिया गया कि मशीनें खराब हो गई है। यानी कि आपको पेट्रोल नहीं मिला? जी सर। आप कितना पेट्रोल लेने गए थे? सर, मैं 200 रुपए का पेट्रोल लेने गया था और मना कर दिया गया। क्या लगता था इससे आप कम से कम 25-30 रुपए बचा सकते थे आज? हाँ सर। तो क्या लग रहा है कि अब आप 25-30 रुपए नहीं बचेंगे? क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? सर, मेरे को लग रहा है कि जब ये आज स्थिति ये है तो आगे जाने वाले समय में महंगाई की और स्थिति क्या हो सकती है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। सर, धर्मेंद्र जी आपका कितना, एक महीने का पेट्रोल का कितना खर्चा है? मेरा एवरेजन सर 3,000 रुपए का खर्चा आता है। तो अब क्या लगता है ये 7.5 रुपए बढ़ने के बाद कितना खर्चा बढ़ जाएगा? पर सर, ये 4,000 हो जाएगा। 4,000 हो जाएगा? जी सर। तो क्या क्या सोचते हैं 1,000 रुपए जो बढ़ेगा उसको लेकर? 1,000 रुपए से सर मेरा पूरा महीने का बजट ही बिगड़ जाएगा, क्योंकि इस पेट्रोल की कीमत से अन्य चीजों पर भी प्रभाव पड़ेगा जो मेरा बजट अप्रोक्सीमेट लगभग 2 से 3,000 रुपए चेंज कर देगा। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। तो कुल मिलाकर एक दर्शक, एक सामान्य जिसका 3,000 है, 1,000 रुपए पेट्रोल बढ़े, यानी कि ये एक साफ तौर पे जाहिर करता है कि किस तरह का संकट आने वाले दिनों में आम जनता के ऊपर पड़ने वाला है, किस तरह से उनकी जेब से पैसे निकलकर पेट्रोल की आग में झोंके जाने वाले हैं और किस तरह की मुसीबतों से आने वाले दिनों में वो सामना करने वाले हैं। और अभी हमारे साथ जयपुर से एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, पूर्णिमा इनका नाम है। पूर्णिमा जी, पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है, जनता पर एक बहुत बड़ी मार पड़ी है, क्या सोचना है आपका? पूर्णिमा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? लगता है अभी हमारा इनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे साथ अजमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मनवीर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनवीर, पेट्रोल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है, जनता पर एक बहुत बड़ी मार है, पेट्रोल पंपों पर क्या हालात है वहां पर? स्वाभाविक रूप से ये जो इस बार सरकार ने एक बहुत बड़ी पेट्रोल के दामों में वृद्धि की है, उसके चलते जैसे ये खबर सामने आई है उसके बाद से पेट्रोल पंपों पर बहुत लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। कई पेट्रोल पंप ऐसे भी हैं जिन्होंने नो पेट्रोल के अपने बोर्ड जो है वो पेट्रोल पंपों पर लगा दिए हैं। इस खबर के बाद में सबसे ज्यादा आक्रोश जो है वो जनता का नजर आ रहा है। जो राजनेता हैं उन्होंने रस्मी तौर पर बयानबाजी जरूर की है, लेकिन आम जनता वो इस सरकार के निर्णय से बहुत ज्यादा त्रस्त नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार सीधे तौर पर गरीब और आम आदमी के ऊपर मार करने पर तुली हुई है। मनवीर, अगर आपकी आम जनता, वहां जो लोग हैं जो पेट्रोल लेने के लिए आए हैं, उनसे अगर बात हुई हो, क्या उन्हें ये चीज समझ में आ रही है जो सरकार ने जो तर्क दिया है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, क्या ये बात उनके गले उतर रही है? जी बिल्कुल, ये जो बात है सरकार की कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रभावित करते हैं, उनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य और कई चीजों में भी प्रभावित करते हैं, लेकिन पेट्रोल, डीजल और गैस क्योंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इनके दाम नियंत्रण में रहे ये तय करना सरकार का काम है। लोगों के पास तर्क ये है कि कई ऐसे देश है जहां पर कि पेट्रोल के दाम भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है। तो वो ये सवाल खड़ा करती है जनता कि आखिर क्या वजह है कि भारत सरकार उस स्तर तक पेट्रोल के दामों को नहीं ले जा पा रही है और पेट्रोल के दामों में बार बार वृद्धि की जा रही है। धन्यवाद मनवीर हमसे जुड़ने के लिए। प्रताप जी, एक सवाल, एक बहुत कई बार एक बात कही जाती है कि वो ये कि पेट्रोल के दामों के साथ जिस तरीके का हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत लंबे स्तर की एक राजनीति इसके साथ जुड़ी होती है, इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, ज्ञानेंद्र इनका नाम है और ये सीकर से हैं। ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जनता के लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्या सोचते हैं आप, कितना बजट गड़बड़ा जाएगा इससे आम जनता का? आम जनता के बजट की जहाँ तक सवाल है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यूपीए सरकार ने जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कहीं यूरिया घोटाले,
और कहीं कुछ घोटाले। ऐसा लगता है कि ये आम जनता की सरकार नहीं रही, ये सफेद पोश जो है वो लुटेरे बैठे हैं और जनता का शोषण करने के लिए बैठे हैं। ज्ञानेंद्र जी, आप कितना पेट्रोल खर्च करते हैं महीने भर में? महीने भर में जो बजट है, पहले जो 700 रुपए का था, फिर जब पेट्रोल के दाम बढ़े तो लगभग 1200 रुपए का हो गया, और अब लगता है कि 2000 या 3000 रुपए का पेट्रोल पर गाड़ी में डलवाना पड़ेगा, जो कि तो 2 व्हीलर का है। किस तरह का आप काम करते हैं जिसमें इतने व्हीकल को चलाने की जरूरत पड़ती है आपको? मैं तो कॉलेज में लेक्चरर हूँ, मेरे यहाँ से कॉलेज करीब पड़ता है 8 या 9 किलोमीटर। तो यानी कि आने जाने के लिए आपको अपने वाहन का उपयोग करना पड़ता है। अब कैसे करेंगे? क्या 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 जी बताइए। और उसमें ये था कि जब पहले महीने में लगभग 800 रुपए का पेट्रोल सफिशियंट था, और आज वही उसी रास्ते पे जब जाते हैं तो कम से कम 2000 रुपए का पेट्रोल 2 साल में डलवाना पड़ रहा है। यानी कि आपकी जो एक्सपेंसेस हैं, जो आपका खर्च है, वो अचानक बढ़ रहा है। क्या आपका वेतन और जो तनख्वाह है, क्या वो भी इसी ढंग से बढ़ रही है? क्या सर? जो वेतन है, क्या वो इसी महंगाई के इसी स्तर के साथ बढ़ रहा है कि नहीं? नहीं बढ़ रहा है सर। तो आपके साथ दिक्कत आ रही है कि आप उसी वेतन में ज्यादा खर्च करने को मजबूर हो गए हैं? मजबूर हो गए, लेकिन केवल पेट्रोल की बात करें हम, सब्जी भी महंगी है, तेल भी महंगा है, खाद्य तेल महंगा है, अनाज महंगा है, सब कुछ महंगा है। ज्ञानेंद्र जी, क्या इतना खर्च बढ़ गया है? क्या अब आप कोई दूसरा साधन अपनाएंगे या अभी भी आप अपने वाहन पे ही जाएंगे? जाना तो वाहन से पड़ेगा, लेकिन हम जब उस वाहन के अंदर जब उसको स्टार्ट करने के लिए उसके अंदर चाबी लगाएंगे तो केंद्र सरकार को पहले याद करेंगे, और किस रूप में याद करेंगे वो शायद आप समझते हो। धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। तो कुल मिलाकर अब रोज ही याद करेंगे ज्ञानेंद्र जी के। बिल्कुल। अभी हमारे साथ एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पवन, और अभी ज्ञानेंद्र जी ने हमें बताया कि वो केंद्र सरकार को याद करेंगे। पवन जी, इस वक्त अगर बात करें पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, अब किसको याद करना चाहिए इस वक्त? लगता है अभी हमारे इनसे संपर्क टूट गया। प्रताप जी, अभी बात कर रहे थे राजनीति की। एक बड़ा सवाल, एक बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि ये दामों की बढ़ोतरी पहले से तय थी, और जैसे कि जयराम रमेश खुद भी पहले कह चुके थे कि ये जो चीज़ है, और जो केंद्र सरकार के बहुत सारे मंत्री वो कह चुके थे कि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। क्या इसे एक दिन के लिए टाला गया? क्योंकि कल यूपीए के 3 साल पूरे हुए थे, उनका जश्न कहीं फीका ना पड़ जाए, इसलिए इस जो घोषणा थी इसको एक दिन के लिए टाल दिया गया। देखो दीपक, मुझे सरकार क्या कर रही है इससे, लेकिन पिछले 1 साल में जब हमने देखा कि महंगाई, मुद्रास्फीति की दर 15 पॉइंट तक पहुंच गई थी, उस दौरान तमाम दावे कर रही थी सरकार की नहीं, जनवरी फरवरी में आते आते जब नई फसल आएगी वो दाम सब कंट्रोल में आ जाएंगे। और एक बार ऐसा लगा भी कि मार्च आते आते अप्रैल के मिड तक जो मुद्रास्फीति की दर है घटी, लेकिन फिर आग लगा दी पेट्रोल में। तो यानी कि सरकार चैन से जनता को बैठने ही नहीं देगी। या तो वो पूरी तरह से जो अर्थव्यवस्था है अनकंट्रोल्ड हो चुकी है, उनके बूते की बात नहीं रही है, या जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दोनों में से कुछ ना कुछ तो है। यदि दोनों में से कोई भी बात है तो उसके लिए जिम्मेदार कुल मिलाकर सरकार है, क्योंकि आम जनता किस विश्वास के साथ किसी सरकार को बिठाती है तो उसको अपेक्षा होती है कि वो उनके इन तमाम तरह की जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए लगातार अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए लोगों को राहत देंगे। लेकिन यहाँ कुछ नहीं जा रहा। जैसा ज्ञानेंद्र वो बोल रहे थे, कह रहे थे कि जब भी हम चाबी लगाएंगे तो सरकार को सुनाएंगे जी। तो कुल मिलाकर देश की जनता की हालत यही होगी कि अब तो वो चाबी लगाने की स्थिति में आ गए हैं। और अभी राजस्थान की जनता क्या सोचती है इस बारे में हमारे रिपोर्टर्स ने लोगों का व्यू लेना शुरू कर दिया है। गंगानगर से हमारे पास लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानते हैं। गंगानगर के लोग किस तरीके से ले रहे हैं पेट्रोल के दामों में इस बढ़ोतरी को। हम जैसे ही पेट्रोल डलवाने आए थे और सरकार ने पता लगा भी पेट्रोल रेट बढ़ चुके हैं और यहाँ पे इतनी मार हो चुकी, पेट्रोल वाले ने पेट्रोल बंद कर दिया हमें। कल ही सरकार को 3 साल पूरे हुए हैं और सरकार ने लोगों को बहुत बढ़िया तोहफा दिया है, पेट्रोल के दाम बढ़ा के दाम बढ़ने की घोषणा हम लोग को तो पहुंची तो वे लोग पेट्रोल पंप की तरफ रुख करने लगे। लेकिन यहाँ पर आलम यह है कि पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो चुका है। आम आदमी और तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यह चेतावनी जरूर देता नजर आ रहा है कि इस सरकार को 2 साल बाद निपटेंगे, जरूर निपटेंगे और चुनावों में वे अपना जो गुस्सा है वह जरूर दिखाएंगे। और जयपुर में हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने भी लोगों से बात की, जाना कि लोग किस तरीके से ले रहे हैं दामों में इस बढ़ोतरी को।
पहले से महंगाई के बोझ से जूझ रही आम जनता को एक बार फिर सरकार ने झटका दिया है। इस बार पेट्रोल के भाव जो है अप्रत्याशित रूप से 7.5 रुपये बढ़ाए हैं। इससे आम जनता की जेब पे जो भारी नुकसान होगा। अभी हम बात करते हैं कुछ लोगों से, यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहले ही यहाँ पहुँच गए हैं। वो लोग जो है पहले ही पेट्रोल बढ़ा लेना चाहते हैं, क्योंकि कल जो महंगा पेट्रोल उन्हें मिलेगा उससे पहले ही आज जो है आज की रेट में वो पेट्रोल ले लेना चाहते हैं। सर, एक बार फिर से पेट्रोल के भाव बढ़ गए हैं, क्या कहते हैं आप? ये सरकार ने बहुत ज़्यादा पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। इस महंगाई की दर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी हमारे पास कुछ और लोग हैं। सर, पेट्रोल के भाव एक बार फिर से बढ़ गए हैं, क्या कहते हैं? सर ये हो गया कि गरीबी का आटा गीला वाला। प्रताप जी, हमने अभी गंगानगर से देखा, उसके अलावा जयपुर से भी हमारे लोग क्या सोचते हैं वो देखा। राज्य भर से अलग अलग लोग हमारे साथ जुड़े, सबने अपने अपने तरीके से अपनी भावनाएं व्यक्त की। एक आखिरी जो अपन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले, सरकार का ये तोहफा जनता को क्या सोच करके ग्रहण करना चाहिए? महंगाई डायन खाए जाते हैं, कुल मिलाकर इसके अलावा और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जाते ही सबसे पहले मुझे भी पेट्रोल पंप की लाइन में लगना होगा। कम से कम लगता है कि मैं भी कुछ रुपए अगर बचा सकूं तो बचा लूं। तो मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं आपको, और साथ ही उन लोगों को भी जो इस वक्त पेट्रोल पंप की लाइनों में लगे हुए हैं या लगने की प्लानिंग कर रहे हैं, कि आपको पेट्रोल मिले ताकि कल के मुकाबले आप अपने बजट में कुछ एक फायदा कर सकें। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।